हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, बाइडेन बिगिंस डिसमेंटलिंग ट्रम्प लेगेसी। यूएस में नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन ने ओथ ले ली है 20 जनवरी को। वो 46 नंबर के वहां पर राष्ट्रपति बने हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से वो इलेक्ट हुए हैं। देखो, जैसे ही बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंसी बिगिन की, उन्होंने 17 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मेमोज, डायरेक्टिव्स अपने पहले ही दिन अपनी मतलब उनके ऑफिस में उनका फर्स्ट डे रहा और इन सब के ऊपर उन्होंने मिस्टर जो बाइडेन ने साइन किया। ये सब कुछ जो 17 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, इनमें इंक्लूड है क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, इमिग्रेशन एंड इक्वलिटी। मतलब मिस्टर ट्रंप, उनसे पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से मिस्टर ट्रंप, उन्होंने जो जो साइन, जो जो अकॉर्ड जिनसे पीछे हट गए थे, उन सब के ऊपर मिस्टर जो बाइडेन ने कंटिन्यू करने के लिए दोबारा उन पर साइन किए हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो 2015 में हमारा इंडिया और फ्रांस देश ने दोनों ने मिलकर के एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। उस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में ये बात की गई थी कि हमारे जो अर्थ का, हमारी जो प्लेनेट है, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए हर देश अपने कुछ टारगेट फिक्स करेगा और जो अपना एमिशन है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो पहले तो जब मिस्टर बराक ओबामा थे, वो उसमें साथ शामिल हुए थे और उन्होंने बोला था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में आगे आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिशन जो होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू ही होता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। दूसरी बात आती है पेंडेमिक की। जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था और वहां पर होने वाले थे यूएस में चुनाव, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था कि मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, उन्होंने लॉकडाउन भी नहीं लगाया था। इसी की वजह से जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। अब इमिग्रेशन की बात करते हैं। मिस्टर ट्रंप ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मुस्लिम मेजोरिटी से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जो भी इलीगल इमिग्रेशन होता है हमारे देश में, यूएस में, उसमें हम एंट्री नहीं देंगे। हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे मैक्सिको की साइड से उन्होंने बोला था कि मैक्सिको की तरफ जो उनकी बाउंड्री लाइन उनसे टच होती है, कि उस साइड हम बहुत बड़ी वॉल बना देंगे जिससे कोई भी लोग हमारे यूएस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो उन्होंने वीज़ा जो प्रोसेस है उसको भी बहुत टफ बनाने की कार्रवाई की थी कि हर किसी को यहाँ के लिए वीज़ा नहीं अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है। इक्वलिटी की बात की गई। किसी भी व्यक्ति को जब अपने यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो इक्वलिटी तो कहाँ से मेंटेन होगी। तो इन सब का जो भी रूल मिस्टर ट्रंप ने साइन किए थे, उन सबको चेंज करने की कोशिश की है मिस्टर जो बाइडेन ने अपने पहले ही दिन। देखो, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिससे पहले मिस्टर ओबामा भी 2 अपने टर्म तक राष्ट्रपति रह के गए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बहुत लिबरल है अपने आइडियाज़ में, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर के, स्पेशली सबके लिए इक्वलिटी को लेकर के ये पार्टी जो है वो काफी लिबरल है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लेकर के है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो प्रेमिसेस है वहां पर आग लग गई है और आग लगने की वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई है। हालांकि जो वैक्सीन वाला एरिया है, जहां पर वैक्सीन को सेफ रखा गया है, उस वाले एरिया में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं कि ये जो भी आग लगी है उसका पता चलना चाहिए कि क्या कारण रहा है इस आग लगने का। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर्स लॉज को लेकर के है। देखो, फार्मर्स रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक प्रपोजल दिया था कि लगभग 1.5 ईयर्स तक ये जो फार्म लॉज है इनको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन फार्मर्स ने बोला है कि वो इसके ऊपर सहमत नहीं है। जब तक इन 3 फार्म लॉज को रिपील नहीं किया जाएगा, उनका जो एजिटेशन है वो रेगुलर चलता रहेगा। और इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी गारंटी देनी होगी गवर्नमेंट को। देखो, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, लेकिन ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, वो कोई लॉ नहीं है अभी, वो एक रिकमेंडेशन है। उसके थ्रू ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को। और इसके अब गवर्नमेंट जो फार्मर्स है वो ये चाहते हैं कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एज ए लॉ बनाया जाए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहाँ पर देखो,
देखो 1991 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे मिस्टर राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हो जाता है और उस केस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उस केस के जो भी अभियुक्त थे, जो भी जिन्होंने अपराधी थे, उन्होंने मर्सी की पिटीशन डाली थी तमिलनाडु गवर्नर के पास में, और उस मर्सी की पिटीशन के ऊपर लेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्दी ही राजीव गांधी केस के ऊपर जो कन्विक्ट का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो जल्दी ही आएगा। देखो टाइमलाइन डिसाइड की गई है कि मर्सी के लिए कैसे, राजीव गांधी असैसिनेशन केस के लिए एक ब्रीफ टाइमलाइन यहाँ पर डिस्कस की गई है। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर के पास में पावर है कि वो मर्सी दे सके, ठीक है। और आर्टिकल 161 के अंडर आता है, जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसके पास में पावर, और प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत। यहाँ पर उन्होंने पिटीशन डाली। 9 सितंबर 2018 को बोला तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि गवर्नर रिलीज कर सकता है इन 7 कन्विक्ट्स को। 21 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के पास में एक फाइल गई है। मिस्टर पेरारी वरल, ये जो व्यक्ति है, इनको रेगुलर मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इनको हुई है और इन्होंने मर्सी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के पास में इनकी फाइल गई है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो गवर्नर है वो जल्दी से अभी अपना फैसला दे। तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि जल्द ही मिस्टर जो वहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो इसके बारे में फैसला देंगे कि वो उनकी जो मर्सी पिटीशन है उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एडिटोरियल पेज से है। देखो एडिटोरियल पेज पर एक कार्टून पब्लिश हुआ है। उस कार्टून में अमेरिका के नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन को दिखाया गया है और यहाँ पर उनके पास में एक डोर दी गई है और ये डोर बुरी तरह से उलझी हुई है। तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर ये जो डोर है ना, ये रिश्तों की डोर है। अमेरिका के हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर देश से जो रिलेशन हुए हैं, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप उनको अच्छे से उलझा कर गए हैं। देखो ऐसे ये जो कार्टून होते हैं, इनमें क्या होता है कि ऐसे कार्टून बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट जब आपका इंटरव्यू पेज होता है उसमें दे दिया जाता है, इंस्टेंट आपसे पूछा जाता है कि इससे आपके मन में क्या विचार आए। तो ये जो यहाँ पर द हिंदू में जो ये कार्टून पेज आता है ना, जहाँ पर कार्टून पब्लिश होता है हर दिन, लगभग हर दिन, संडे और सैटरडे को छोड़ करके, तो इसके बारे में आप अपने व्यू प्रकट कर सकते हैं। तो इनकी जो रिश्तों की जो डोर है वो काफी उलझी हुई है और इनको सुलझाना है मिस्टर जो बाइडेन को। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो केरला से लेकर के है। देखो केरला के जो स्पीकर है असेंबली के, उनको रिमूव करने का एक मोशन पास किया था, रिजोल्यूशन पास किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है असेंबली के। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आप कैसे हटा सकते हो। देखो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है और जो मेजोरिटी के थ्रू वो पास हो जाता है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाता है। 14 डे का नोटिस भी दिया जाता है जिसमें वो अपनी बात रख सकते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो देखो ये इस तरीके से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर वो चाहे एक दूसरे को करना, रेजिग्नेशन देना, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है और डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। देखो इसमें एक टर्म्स और है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये जो मोशन पास हुआ था वो जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद में पास हुआ था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आवर होता क्या है। देखो जैसे ही कोई सिटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की या पार्लियामेंट की कोई सिटिंग होती है, उसका जो पहला घंटा होता है ना, फर्स्ट आवर, वो क्वेश्चन आवर के रूप में डेडिकेटेड होता है। अब इस क्वेश्चन आवर में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर्स से। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू वो उनकी पावर को, मिनिस्टर्स की जो पावर है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस समय जो क्वेश्चन है वो किसी प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर वो, मान लो कोई बिल किसी ऐसे मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो उस बिल से रिलेटेड क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आवर होता है इनमें 3 तरीके के
तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन स्टार्ड क्वेश्चंस में जो आंसर है वो ओरली दिया जाता है, और अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें जो आंसर है वो रिटन में दिया जाता है लगभग। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोटिस में क्या होता है कि पहले नोटिस दे दिया जाता है कम से कम 10 दिन का, और इसमें भी जो शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन है वो ओरली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आवर जो होता है वो हाउसेज में रेगुलर होता है, हर दिन होता है जब सिटिंग होती है। सिर्फ 2 बार नहीं हो पाता। 2 बार कब नहीं हो पाता? जब मान लो पहली सिटिंग हो रही है और गवर्नर और वहां पर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जब आपको स्टार्ट कर रहे हो उनका स्पीच हो, पहले दिन जब आपकी मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट हो रही है, तो उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता। इसके अलावा जो बजट जिस दिन पेश किया जाता है उस दिन भी क्वेश्चन आवर नहीं होता। ये 2 एक्सेप्शन होते हैं। इनके अलावा लगभग जो क्वेश्चन आवर है वो हर दिन होता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वेस्ट बंगाल को लेकर के है। वेस्ट बंगाल में देखो एक यहाँ पर एक टर्म, एक नाम न्यूज में है, फुरफुरा शरीफ एक एरिया है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी रिलीजियस रिलेटेड एरिया है, प्लेसेज है। देखो फर्स्ट नंबर पे अगर मुस्लिम के लिए जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है वो राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उसके बाद में ये फुरफुरा जो पिलग्रिमेज है वो आता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। देखो इंडिया अपने जो पड़ोसी देश है, सबसे पहले इंडिया ने अपने नेबर्स पॉलिसी के तहत में भूटान और मालदीव को अपने यहाँ पर से वैक्सीन को वहाँ पहुँचाया है। उसके बाद में अब इंडिया ने नेपाल और बांग्लादेश को भी अपने वैक्सीनेशन को, मतलब वैक्सीन जो बनाई थी इंडिया ने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनको वहाँ पर पहुँचाया है। अब धीरे धीरे इंडिया इसको एक्सटेंड करेगा और जो हमारे और पड़ोसी देश हैं जैसे म्यांमार, उन तक भी ये पहुँचाने वाला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखो, कोविन जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था उससे पहले कोविन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहाँ पर जब जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो भी चाहते हैं वैक्सीनेशन शॉट लेना, वो उसके बारे में सारी के सारा रिव्यू वहाँ पर जाकर उस ऐप पर जाकर के कर सकते हैं। इस कोविन ऐप को अपग्रेड किया गया है। और यहाँ पर देखो एक न्यूज़ है, वैक्सीनेशन को लेकर के हेजिटेंसी रेगुलर चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो प्रॉपर डाटा है ना वो सामने नहीं आ पाए। इस वजह से लोगों में जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको लेकर के हेजिटेंसी है। लेकिन जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बोला है कि ये पहली बार नहीं है। जब हम मीजल्स और पोलियो जैसी बीमारियों के लिए भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे थे तब भी ये सेम प्रॉब्लम सामने आई थी। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन। इसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम है आपको कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, जो भी हेजिटेंसी है, उन सारे इश्यूज को इसमें सोल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।